दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि खाना खाने के बाद पैदल चलना आपके लिए अच्छा होगा या नहीं। खाना खाने के बाद जब आप पैदल चलते हैं तो आपके पेट में और आपकी आंतों में हिलजुल पैदा होती है, यानी आपका पेट अंदर से हिलता है और आपकी आंतें भी अंदर से हिलती हैं। इससे आपके पेट के अंदर जो भोजन होता है और आपकी आंत के अंदर जो भोजन होता है वह तेज गति से आगे बढ़ता है। इससे आपके पाचन में सुधार होता है। इसके अलावा खाना खाकर पैदल चलने से आपका जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट होता है उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव इफेक्ट होता है। मतलब यह है कि आपका जो पूरा पाचन तंत्र है उसको एक सुरक्षा कवच मिलता है। यह सुरक्षा कवच आपको किसके खिलाफ मिलता है? यह सुरक्षा कवच आपको कुछ बीमारियों के खिलाफ मिलता है। खाना खाकर पैदल चलने से कुछ बीमारियां आपको नहीं होती, जैसे कि पेप्टिक अल्सर नहीं होता, हार्ट बर्न यानी पेट में और सीने में जलन नहीं होती, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम यानी आईबीएस की बीमारी नहीं होती, डाइवर्टिकुलर डिजीज नहीं होती, कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज नहीं होती और कोलोरेक्टल कैंसर यानी आंत का कैंसर नहीं होता। तो अब आप थोड़ा देख लीजिए कि खाना खाकर पैदल चलना आपके लिए फायदेमंद है या नहीं। खाना खाकर पैदल चलने का अगला बड़ा फायदा है शुगर का कंट्रोल में आना। यह फायदा टाइप 1 और टाइप 2 दोनों तरह की डायबिटीज वाले लोगों के लिए है। खाना खाने के बाद जब आप पैदल चलते हैं तो इससे खाना खाने के तुरंत बाद जो शुगर लेवल बढ़ता है वह नहीं बढ़ता। इससे आप जो इंसुलिन लेते हैं उसकी मात्रा में कमी आ जाती है, या आप जो खाने के लिए दवा लेते हैं उसकी मात्रा में कमी आ जाती है। यानी शुगर कंट्रोल करने के लिए आप जो भी दवा लेते हैं आपको वह दवा कम लेनी पड़ेगी। आप दिन में 3 बार खाना खाते हैं, सुबह, दोपहर और रात। अगर आप हर खाने के बाद 10 मिनट की सैर करते हैं तो यह दिन में इकट्ठा 30 मिनट सैर करने से ज्यादा अच्छा होता है। यानी अगर आप दिन में सिर्फ एक बार सैर करते हैं आधे घंटे के लिए, यह सैर दिन के किसी भी वक्त हो सकती है, खाना खाने के बाद भी हो सकती है और वैसे भी हो सकती है। इसके बजाय अगर आप सुबह, दोपहर और रात खाना खाने के बाद 10 मिनट के लिए सैर करते हैं तो यह ज्यादा फायदेमंद होगी। इससे आपका ब्लड शुगर का जो मैनेजमेंट है वह ज्यादा अच्छा होगा, आपकी ब्लड शुगर ज्यादा कंट्रोल में रहेगी। तो आधा घंटा एक बार में सैर करने के बजाय 10-10 मिनट 3 बार सैर कीजिए, तीनों बार के खाने के बाद। अब अगला फायदा सुनिए। ऐसा माना जाता है कि अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, यहां मैं नॉर्मल एक्सरसाइज की बात कर रहा हूं, तो इससे आपका ब्लड प्रेशर कम होता है, एलडीएल जो बुरा कोलेस्ट्रॉल होता है वह कम होता है और आपको हार्ट अटैक आने की संभावना कम होती है और स्ट्रोक होने की संभावना भी कम होती है। लेकिन अगर आप दिन में सिर्फ एक बार कसरत करने की बजाय थोड़ी थोड़ी कसरत दिन में कई बार करते हैं तो यह ट्राइग्लिसराइड को कम करने में ज्यादा फायदेमंद होती है। ट्राइग्लिसराइड हार्ट अटैक का एक कारण माना जाता है। मतलब यह है कि दिन में एक बार ज्यादा कसरत करने की बजाय थोड़ी थोड़ी कसरत अगर ज्यादा बार की जाए तो इससे हार्ट अटैक आने की संभावना ज्यादा कम होती है। तो इसके लिए आप यह कर सकते हैं कि दिन में 3 बार खाना खाने के बाद 5 से 10 मिनट के लिए 3 बार सैर करिए। इससे आपको हार्ट अटैक आने की संभावना कम होगी। इस तरह खाना खाकर सैर करने से आपका हार्ट भी मजबूत बनेगा। दिन में 3 बार खाना खाकर 3 बार सैर करने से ब्लड प्रेशर भी ज्यादा कम होता है। दिन में एक बार आधा घंटा सैर करने के बजाय अगर आप दिन में 3 बार 10-10 मिनट सैर करेंगे तो इससे आपका हाई ब्लड प्रेशर ज्यादा कम होगा। ऐसा पाया गया है कि खाना खाकर सैर करने से हाई ब्लड प्रेशर 21 पॉइंट तक कम हो जाता है। अब खाना खाकर सैर करने के फायदों के बारे में तो बात कर ली, लेकिन क्या इसका कोई बुरा साइड इफेक्ट भी है? कुछ लोगों में इसका एक छोटा साइड इफेक्ट हो सकता है, लेकिन यह साइड इफेक्ट सभी लोगों में नहीं होता। कुछ लोगों में खाना खाकर सैर करने से पेट अपसेट हो सकता है, थोड़ा हाजमा खराब हो सकता है, डायरिया हो सकता है, उल्टी आने का मन हो सकता है, पेट में गैस बन सकती है, लेकिन ऐसा बहुत कम लोगों को होता है। अगर आपको ऐसा होता है तो आप खाना खाने के तुरंत बाद सैर ना करें, बल्कि 10-15 मिनट का इंतजार करें और उसके बाद सैर करें। और जब सैर करें तो अपनी गति थोड़ी धीमी रखें, यानी धीरे धीरे पैदल चलें। ऐसा करने से यह साइड इफेक्ट आपको नहीं होंगे और सैर करने के सभी फायदे भी आपको प्राप्त होंगे। तो खाना खाकर सैर करने का सबसे अच्छा समय होता है खाना खाने के तुरंत बाद। लेकिन आपको कितनी देर तक पैदल चलना चाहिए? तो जब आप शुरुआत करेंगे तो कम से कम 10 मिनट के लिए पैदल चलें और उसके बाद अपनी शारीरिक क्षमता के हिसाब से बढ़ाते चले जाएं। अब यहाँ पर एक और सवाल आता है कि अगर खाना खाकर पैदल चलना इतना फायदेमंद है तो क्या खाना खाकर दौड़ना ज्यादा फायदेमंद होगा? तो इसका जवाब है नहीं। अगर आप खाना खाकर दौड़ लगाएंगे तो आपका पेट खराब हो जाएगा। इसलिए आपको बहुत धीमी गति से सैर करनी है। आपकी स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। या आप इस बात का ध्यान रखें कि जब आप सैर करें तो आपके दिल की गति तो थोड़ी सी बढ़ जाए, लेकिन
आपकी सांस नहीं फूलनी चाहिए, बस इस गति से आपको सैर करनी चाहिए। तो अब आप जान गए होंगे कि खाना खाकर सैर करना फायदेमंद होता है या नहीं, और खाना खाने के बाद सैर करने से जो साइड इफेक्ट होता है कुछ लोगों को, उस साइड इफेक्ट से कैसे बचा जाए। थैंक यू सो मच।